गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय डियर चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर 3 टॉपिक है बढ़िया दावत पढ़ने वाले हैं। तो सब बच्चों ने ध्यान देना है। मैं रीडिंग करती हूँ, साथ साथ आपको समझाती जाती हूँ। तो सब बच्चों ने अपनी बुक की तरफ ध्यान देना है। तो बच्चों, जंगल के तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे पेड़ पर रहने वाले एक उल्लू से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों दोस्त रोज गपशप करते थे। एक दिन दोनों दोस्त बातें कर रहे थे कि एक भाग वहां आ पहुंचा। भाग को देखकर उल्लू चिल्लाया, भागो दोस्त भागो। तो बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि एक जंगल के तालाब में एक कछुआ रहता था। उसी तालाब के किनारे एक पेड़ पर एक उल्लू भी रहता था। उन दोनों में दोस्ती हो गई। तो बच्चों, दोनों दोस्त रोज गपशप करते थे। एक दिन दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक वहाँ एक जंगली जानवर, जिसे बाघ कहते हैं, वो आ पहुँचा। बाघ को देखकर उल्लू चिल्लाया, भागो दोस्त भागो। अब आगे देखो। कछुआ भागा, पर अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। बाघ ने एक छलांग लगाई और कछुए को पंजे में दबोच लिया, फिर मुंह में पकड़ लिया। उसने सोचा, आज तो बढ़िया दावत होगी। अब इसमें क्या बताया है बच्चों कि कछुआ जो था वो तालाब तक नहीं पहुंच सका। क्यों? क्योंकि अपनी धीमी चाल के कारण वो वहां तक नहीं पहुंच सका। आगे उसके बाद क्या हुआ बच्चों? बाघ ने एक छलांग लगाई और कछुए को पंजे में दबोच लिया और बाद में उसको अपने मुंह में पकड़ लिया। उसने क्या सोचा बच्चों? आज तो मेरी बढ़िया दावत होगी। आगे बच्चों, मगर ये क्या, पूरा जोर लगाने पर भी कछुए का खोल नहीं टूटा। खोल क्या होता है बच्चों? कछुए का ऊपरी भाग। उसने दांतों और नाखूनों से कछुए को काटने की कोशिश की, पर कछुए के सख्त खोल पर भी एक खरोंच नहीं आई। तो बच्चों, क्या हुआ? बाघ ने पूरा जोर लगा दिया, दांत और नाखूनों को कछुए को काटने की पूरी पूरी कोशिश की, पर कछुए के सख्त खोल पर एक भी खरोंच नहीं आई। तो अब नीचे बताया गया है बच्चों, सोचिए और बताइए, बाघ ने किसको पकड़ लिया? दो उत्तर दिए हैं, एक है उल्लू को, कछुए को। तो किसको पकड़ लिया उसने? कछुए को। ख पाठ दिया है, क्या बाघ कछुए को खा लेगा? तो बच्चों, हाँ है कि नहीं, ये आपने ऊपर पढ़ा है। तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं। अब बच्चों आ जाओ इधर पेज नंबर 21 पे। बाघ बौखलाकर इधर उधर देखने लगा। बौखलाकर में परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। उधर बच्चों, उल्लू पेड़ की डाल पर बैठा सब कुछ देख रहा था। उसने बाघ से कहा, बाघ भाई, कछुए का खोल धूप में सूखकर सख्त हो गया है। अगर आप कछुए को तालाब के पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दें तो उसका खोल मुलायम और स्वादिष्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उल्लू जो था वो अपने दोस्त को बचाना चाहता था। उसने अपनी सूझबूझ से क्या किया? बाघ को मूर्ख बनाया। ठीक है, तो वो उसको क्या कहने लगा, बाघ भाई, कछुए का खोल धूप में सूखकर सख्त हो गया है। अगर आप कछुए को तालाब के पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दें तो उसका खोल मुलायम और स्वादिष्ट हो जाएगा। आगे बच्चों, अब बाघ ने सोचा, उल्लू तो समझदार है, वह ठीक ही कह रहा होगा। फिर बाघ ये भी नहीं दिखाना चाहता था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वह अपनी अकड़ में था। तो वह गरज कर बोला। अब क्या गरज कर बोला बाघ? तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे सब पता है। मैंने तो कई कछुए इसी तरह मुलायम करके खाए हैं। ये कहकर उसने कछुए को उठाकर पानी में फेंक दिया। बच्चों, फिर क्या हुआ? कछुआ तैरता हुआ तालाब में गायब हो गया। बाघ तालाब के किनारे बैठा दावत के सपने देखता रहा। तो बच्चों,
उल्लू ने अपनी सूझबूझ से बाघ को मूर्ख बनाया और बाघ ने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। मूर्ख बनकर क्या किया उसने, कछुए को तैरते हुए बाघ तालाब के किनारे बैठे दावत के सपने देखता रहा। तो ये बच्चों मैंने आपको रीड करवाई है, तो आपने भी इसको अच्छी तरह रीड करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगी। संदेश क्या है? सूझबूझ से कठिन काम भी आसान हो जाता है। आसान का मतलब सरल हो जाता है। आगे बच्चे सोचिए और बताइए, उल्लू कछुए की मदद करना चाहता है या बाघ की? तो आपने पढ़ा ही है ये चैप्टर, कछुए की या बाघ की, तो वो किसकी मदद करना चाहता था? कछुए की। क्या पानी में डालने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा? हाँ या नहीं? तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? नहीं। अब आ जाओ बच्चों इधर शब्द अर्थ पे। तो ये आपने अपनी कॉपी पे करने हैं और सुंदर सुंदर राइटिंग से लिखने हैं। दोस्ती, मित्रता, बढ़िया, अच्छी, मुलायम, नरम। कोशिश, प्रयास, प्रयास क्या होता है? यत्न करना, ठीक है। दबोच लेना, पकड़ लेना। बौखलाना, परेशान होना। सख्त, कठोर, जिसको सॉलिड भी कहते हो। गपशप, मन बहलाव की बातचीत, जो आप अपने फ्रेंड के साथ भी लगाते हो। खोल, कछुए का ऊपरी भाग। स्वादिष्ट, जो खाने में अच्छा लगे, ठीक है। तो ये आपने अपनी कॉपी पर लिखना है। अब आ जाओ बच्चे मौखिक पे। सोचिए और बताइए। ये आपने बुक पे ही लिखनी है, ये कॉपी पे नहीं करनी है। क पाठ है, कछुआ वहाँ से क्यों नहीं भाग पाया? धीमी चाल के कारण। फिर सुनो, धीमी चाल के कारण। ख पाठ है, बाघ के कोशिश करने पर भी कछुए के क्रोंच तक क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई बच्चों? सख्त खोल के कारण। घ पाठ है, बाघ तालाब के किनारे क्यों बैठा रहा? क्यों बैठा रहा बच्चों? कछुए के इंतजार में। तो ये आपने बुक पे ही रहने देना है। आगे है बच्चों लिखित पाठ। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। क पाठ है, कछुए की दोस्ती किससे हो गई थी? दो उत्तर दिए हैं, दोनों में से एक सही है, उसी पे हमने सही का निशान लगाना है। तो दो क्या दिए हैं? बाघ से, उल्लू से। सही उत्तर है उल्लू से। ख पाठ है, उल्लू किसे देखकर चिल्लाया? बाघ को या कछुए को? तो सही उत्तर क्या है बच्चों? बाघ को। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा है, वर्ड मीनिंग भी लर्न करने हैं। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।